व्यूअर्स आदाब, चनाब टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। पेश है खिताए चनाब की खबरों पर मुश्तमिल आज का खबरनामा। एक नजर अभी तक की हेडलाइन पर। खड़ी में आग की होलनाक वारदात, 28 दुकानें और एक रिहायशी मकान खाकस्तर। आग की वारदात पर खड़ी में अवामी एहतजाज, फायर सर्विस स्टेशन की मांग। मरबत के कंठी में लोगों ने किया एहतजाज, अवाम अरसा 2 माह से पानी से महरूम। कोविड के मरीजों तक दवाइयों की किट्स पहुंचाने का काम शुरू, बदरवा में 200 अफराद तक पहुंची किट्स। डीडीसी ने की मीडिया से बातचीत, कहा कोरोना के बढ़ते मामलों पर घबराने की जरूरत नहीं, जारी रहेगी बंदिशें। और प्रधानमंत्री आवास योजना पर फिर सवाल खड़ा, आरनोड़ा के लाल दीन को अरसा 15 बरस से नहीं मिला मकान। तो नाजरीन, पेश हैं खबरें तफसील से। गुज़श्ता रात देर गए करीब 11 बजे जल्लारामबन की खड़ी तहसील में आग की एक वारदात के नतीजे में 28 दुकानें और एक रिहायशी मकान खाकस्तर हुए। इत्तलात के मुताबिक आग मार्केट की एक दुकान से नमूदार हुई और देखते ही देखते 28 दुकानें और एक रिहायशी मकान को अपनी लपेट में लेकर जमीबोज कर दिया। आग की वजह मुमकिना तौर पर शॉर्ट सर्किट बताया गया है, ताहम पुलिस इस मामले की तहकीक कर रही है। इस आग की वारदात में एक बेवा खातून का घर और 5 दुकानें भी पूरी तरह से तबाह हो गईं। इस आग की वारदात में करोड़ों की मालियत का सामान तबाह हुआ है। आग की वारदात की खबर मिलते ही मुकामी लोग और पुलिस जाए वारदात पर पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन आग इतनी जबरदस्त तरीके से फैली कि बगैर फायर ब्रिगेड के इसे बुझाना नामुमकिन हो गया। गांव से धुएं के बादल उठ रहे थे, जिसमें आसपास के इलाके अंधेरे में डूब गए। लोगों का शोर इस कदर बुलंद था कि किसी को किसी की बात सुनाई नहीं दे रही थी। आग लगने के आधे घंटे बाद बनिहाल से फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचा और करीब 1 घंटे की मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वो भी जानते हैं यहाँ के लोग कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को पता है कि मेरा तकरीबन 45-50 लाख के करीब यहाँ पे अभी नुकसान जो हुआ है इस दुकान के अंदर। अस्सलाम वालेकुम। मैं तमाम जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन में मेंबर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। जो कल यहाँ पे इंसिडेंट हुआ है, मतलब यहाँ पे क्लैश एक हुआ, उसमें मतलब 18-19 रूम्स मतलब ख़त्म हो गए। उसमें से एक हाउस था, उसमें 18-19 रूम्स थे। लेकिन बात ये थी कि मतलब टाइम पे फायर सर्विस नहीं पहुंची और एडमिनिस्ट्रेशन को मैं यही मतलब रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ इस हाउस की तरफ देखो और जितना भी यहाँ नुकसान हुआ है उनको अपना जो भी है वो मिलना चाहिए। क्योंकि पिछली बार भी यहाँ पे जब आग लगी थी उस टाइम उनको मतलब कुछ नहीं मिली थी, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से नहीं। मैं गवर्नमेंट को यही अपील करना चाहता हूँ, प्लीज़ जो भी यहाँ पे जो भी नुकसान हुआ है उनको मतलब अपना जो भी है वो मिलना चाहिए। इसमें थे सर पहले इसमें रूम्स थे, ऊपर वाले रूम्स थे 10 रूम्स और दुकान हाँ जी, और जितने भी मतलब यहाँ पे जो भी शॉप्स थी वो सारी नई थी। और ये पता नहीं कैसे, लेकिन ये एक ही मालिक के हैं। जी हाँ, एक ही है। और सर इसमें ये है कि इसमें शॉर्ट सर्किट हुआ है, तो वो तो ये अब तो इनकी हेल्प करनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि आप इनकी हेल्प करो। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे 24 आवर्स एक मतलब फायर सर्विस होनी चाहिए अवेलेबल। जो मेंबर होता है मतलब ये यतीम है, मतलब इनका पापा गुजर गया है और तब से इनका मतलब कोई मतलब चलाने वाला नहीं आगे,
तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन में है कि प्लीज़ इनकी हेल्प कीजिए। जितनी भी यहाँ पे नुकसान हुआ है इनको उसका मिलना चाहिए अपना। गुज़श्ता रात जिला रामबन के खड़ी इलाके में आग की एक वारदात के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया गया और जिला इंतजामिया के खिलाफ नाराबाजी हुई। लोगों का कहना था कि आग लगते ही फायर स्टेशन बनिहाल में फोन किया गया था, लेकिन जहां गाड़ी 20 मिनट में पहुंच सकती थी वो गाड़ी 1.5 घंटे की देरी से जाए वारदात पर पहुंची। आज इस सिलसिले में खड़ी की ताजर बरादरी ने एहतजाज के तौर पर दुकानें बंद रखी। लोगों का मुतालबा था कि जब तक न डीसी डोडा रामबन मौका पर आएंगे तब तक वो दुकानें बंद रखेंगे। उनका यह भी कहना था कि जब तक उनके मुतालबात को माना नहीं जाता वो दुकानें नहीं खोलेंगे। वो मांग कर रहे थे कि इलाके में फायर सर्विस स्टेशन का कयाम हो और मुतासरीन को मुआवजा दिया जाए। ताजरों ने उस वक्त अपनी दुकानें खोली जब डिप्टी कमिश्नर रामबन नाजिम जिया खान ने मुतासरा इलाके का दौरा किया और आवाम को उनके मुतालबात पूरा करने की यकीन दहानी की। जिनका सारा सरमाया खाक में तब्दील हो चुका है और एक बहन की असदा पर उसकी मदद के लिए तैयार हो जाए। ये इम्तिहान है, आजमाइश है। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। माल दौलत जान औलाद सब आजमाइश है। तो सर यहाँ पे आप जो अब चंदा जमा करने जा रहे थे, इसके बारे में आप हमें बताइए। ये हमारी मार्केट में जब रात को आग लगी, यहाँ दुकानदारों का भी बड़ा नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान, करोड़ों में नुकसान है। लेकिन इस नुकसान के साथ साथ एक बेवा का घर इसमें जला हुआ है, जिसका रोजगार ये चंद दुकानें थी और उसका बेरोजगार नौजवान बच्चा है और बच्चियाँ घर में हैं, उनके पास कोई सोर्स नहीं है आगे चलने का। सर्दियों का सीजन, हम चाहते हैं कि इस वक्त जो इस दुख में हम उनके दुख में शरीक होकर उनका माली मावनत करें। मैं तमाम साथियों से भी ये गुजारिश करूँगा, ज़ौजे अब्दुल रशीद वो आपसे मुतालबा नहीं करती है, लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता है, हम भी बहन बेटी वाले हैं, माँ बहन वाले हैं, हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके लिए माली मावनत पेश करें। जितना भी हमारे तरफ से इस दुख की घड़ी में उनके लिए हो सके हम दरेग नहीं करेंगे। उसके साथ साथ हम वक़्त की हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि इन तमाम दुकानदार, ये बेचारे सब के सब गरीब दुकानदार थे जिन्हें बड़ी मुश्किलों से ये काम शुरू किए थे, इनका क्लेम बनना चाहिए, इन्हें इसका मुआवजा देना चाहिए था। और उसके साथ अगर देखा जाए तो ये हुकूमत की कोताहियों से ये सब कुछ होता है, क्योंकि इस इलाके के अंदर 60,000 आबादी में आज तक कोई फायर सर्विस नहीं दिया गया है, जबकि आज से पहले हमने कई मरतबा ये मुतालबा किया है। इसलिए हम इसका वक्त गवर्नर हुकूमत से ही मुतालबा करते हैं कि ये 60,000 की आबादी है, इस आबादी के लिए ज़रूरी चीज़ है कि यहाँ पर कम से कम फायर सर्विस होनी चाहिए, ताकि ऐसे हादसा के मौके पर रात को जब यहाँ ये गाड़ियाँ पहुँची, 3 की 3 गाड़ियाँ पहुँची, लेकिन उस वक्त तक आपके लोगों ने कंट्रोल कर चुका था और 3 गाड़ियों में पानी मौजूद नहीं था। जब तक हम पानी भरने के लिए गए तब तक ये 16 की 16 दुकानें खाकस्तर हो गई। इन दुकानों में से 25 पैसे का भी कोई सामान नहीं बचा है। जो एक दुकानदार जिसकी लाखों की तो दुकान थी, 25 पैसे का माल इस वक्त तो 25 पैसे के लिए तरस रहा है। लेकिन उनके लिए फिलहाल तो हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो हम चंदा कर रहे हैं ये उस बेवा के लिए कर रहे हैं जिसके घर में बच्चियां हैं और एक बेरोजगार बच्चा है और वो एक क्या कहते हैं, एक बहन है, बेटी है। इसलिए हम सब के लिए ज़रूरी है कि हम उनके लिए करें। और यहाँ की आवाम इस उम्मीद में है कि हमारे डीसी साहब यहाँ ज़रूर आएंगे। हमें लगता है कि इतने बेगैरत हमारे डीसी साहब नहीं होंगे कि इतना बड़ा नुकसान इस गरीब इलाके में देखकर यहाँ नहीं पहुँचेंगे और यहाँ के लोगों के जख्म पर इस वक्त मरहम पट्टी नहीं करेंगे, तो फिर वो हम सब के लिए बहुत अफसोस की बात होगी। हम इसी इंतज़ार में, जो पब्लिक है ये इस इंतज़ार में है कि डीसी साहब आएंगे। यहाँ की मार्केटें तब तक बंद है कि हम तब तक दुकान नहीं खोलेंगे जब तक यहाँ की आवाम के लिए फायर सर्विस का इंतज़ाम न किया जाए। और फिर वो फायर सर्विस नाचला में रहे, खड़ी में रहे, रामसू के एरिया तक के लिए वो रहे, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा होना चाहिए। एक तहसील है यहाँ पर, तहसील हेड ऑफिस में इन चीज़ों का होना लाजमी है। तो इस वक्त मैं फिर तमाम भाइयों से गुजारिश करूँगा कि इस बेवा के वक्ती तौर के लिए जो रिपेयरिंग करने के काबिल हो जाए इसका एक कमरा, ताकि ये अपने बच्चों को उसमें रख सकें। तो जो भी हजरात चाहते हैं वो ताउन करके अपने रब को राज़ी करें। हम नहीं देखते कौन कितना देता है, वो देखने वाला अल्लाह है। वो आप हजरात को देखता है जो इसमें ताउन का डाल रहा है और इंशाल्लाह उसका अजर अज़ीम आप हजरात को मिलेगा। वो कुछ नफा को असबाब लेकर भी आती है। हाँ।
वो एक बड़ा गंदा हादसा हुआ जिसमें 28 दुकानें बताई जा रही हैं और एक किसी बेवा का घर जल गया है। इसीलिए आज हम मौके पे आए यहाँ पे और हमने असेसमेंट ली है, लोगों के साथ बातचीत भी की है और जहाँ तक मुआवजे का ताल्लुक है तो वो जहाँ से मिलना है, SDRF से मिलना है या सरकार को हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी जहाँ पे दुकानें इनकी डैमेज हुई हैं तो वो हम करेंगे। हम चाहेंगे कि उनको कंपनसेट किया जाए बिकॉज़ यहाँ पे बहुत गरीब लोग रहते हैं और दुकान के अलावा इनके पास और कोई चारा नहीं होता है अपनी ज़िंदगी गुजारने का। तो असेसमेंट हमने करा ली है और तहसीलदार और मेरे जो यहाँ SHO हैं उनको हमने हिदायत दी है कि रिपोर्ट्स जल्दी जल्दी हमारे दफ्तर पहुँचाए जाएँ ताकि हम फिर इनको मुआवजा दे सकें। आजकल वैसे ही जान अभियान चल रहा है तो इस मौके पे मैंने जो यहाँ के पंचायती राज मेंबर्स हैं और बाकी जो आवाम है उसके साथ भी इंटरेक्शन की है। इंटरेक्शन के दौरान कई ग्रीवेंसेस मेरे सामने रखाई गई हैं लोगों ने, चाहे वो PHC को लेके हो, यहाँ का जो अस्पताल है उसमें इनको कुछ मुलाजमों की डिफ़िकल्टी फेस हो रही है और वो चल नहीं रहा है। फायर ब्रिगेड या फायर टेंडर जो होता है वो इनके पास यहाँ अवेलेबल नहीं है। तो ये दो मेजर डिमांड्स थी जिनके ऊपर मैंने एकदम एक्शन लिया है और जो कंसर्न्ड एजेंसीज हैं उनको मैंने नॉमिनेट किया है कि ये जल्द से जल्द पूरी की जाएं। फायर टेंडर जो है, क्योंकि ऐसा हादसा फिर से हो सकता है जैसे कल रात को हुआ, तो फ्यूचर में इनके पास रिएक्शन टाइम बेटर होना चाहिए क्योंकि इस बार जो फायर टेंडर है वो बानेहाल से आया था, वो काफ़ी दूर है, नेशनल हाईवे से उसको चल के आना पड़ता है, ट्रैफिक जाम होता है, तो कई बार 2-2.5 घंटे जैसे कल लगे हैं तो उस 2-2.5 घंटे में बहुत नुकसान हो जाता है। तो मैं चाहूँगा फायर डिपार्टमेंट को मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक फायर टेंडर इस मार्केट के लिए भी रखा जाए, तो वो ज़रूर जाएगी डिमांड। दूसरा PHC को लेके इनकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, डॉक्टर्स की यहाँ कमी है, तो वो पूरी करने के लिए जो हमारे CMO साहब हैं उनको मैंने कल कहा है आके एक प्लान बनाएं ताकि रीशफलिंग की जा सके और खड़ी के जो PHC है उसमें भी मुलाजिम तैनात किए जाएं। उसके अलावा भी कई डिमांड्स थी लोगों की जो मैंने सुनी है और वो ग्रीवेंसेस को मैंने नोट किया है और जो जहाँ जहाँ पे सरकार की ज़रूरत पड़ेगी तो वी विल बी टेकिंग दोज स्टेप्स। कल देर रात खड़ी की मार्केट में आग की एक होलनाक वारदात पेश आई जिसमें 28 दुकानें राख के ढेर में तब्दील हो गई, जिसमें करोड़ों रुपयों की मालियत भी राख के ढेर में तब्दील हो चुकी। इसी के साथ साथ हम आपको बताते चले कि इस मार्केट में एक बेवा औरत भी रहती थी जिसका पूरा मकान और तकरीबन 5 दुकानें भी जलकर राख के ढेर में तब्दील हो गई हैं और अब इनको रहने के लिए कोई भी कमरा नहीं बचा है। और इसी सिलसिले में अब इस औरत के लिए यहाँ पर चंदा जमा करना भी शुरू कर दिया गया है और तमाम ताजिर बरादरी ने आज एहतजाज के तौर पर दुकानें बंद रखी हैं। इनका कहना है कि जब तक न DC रामबन यहाँ मौके पर आएंगे तब तक वो दुकानें नहीं खोलेंगे। इनकी डिमांड है कि यहाँ पर एक फायर स्टेशन कायम किया जाए और लोगों को जो नुकसान हुआ उसका कंपनसेशन दिया जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि रात के वक्त जब ये आग लगी थी तो उस वक्त भी यहाँ पर जो फायर सर्विस की जो गाड़ियाँ हैं वो तकरीबन 1-1.5 घंटे की देरी से यहाँ पर पहुँची और इसके बाद जब वो गाड़ियाँ यहाँ पहुँची तो उनमें से कुछ गाड़ियां जो हैं वो पूरी तरह से फंक्शन नहीं कर पाई, पूरी तरह से फ्लॉप रही क्योंकि उनकी मशीनरी थी जो थी वो पूरी तरह से बेकार और ख़राब हो चुकी थी। तो इसी सिलसिले में आज DC रामबन नाज़िम ज़िया खान भी खड़ी मार्केट पर मौका पर आए और उन्होंने मुतासरीन को हर मुमकिन मदद करने की यकीन दहानी भी कराई। खड़ी से चिनाब TV के लिए मैं सजाद खान। जिला डोडा की तहसील मरवत के कंठी इलाके से ताल्लुक रखने वाले अवाम ने गाँव में महकमा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के खिलाफ जोरदार एहतजाज किया। एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना है कि वो अरसा 2 माह से पीने के पानी की जबरदस्त कमी से जूझ रहे हैं।
आवाम का कहना है कि 2 माह कबल सरवाल कंठी रोड पर होने वाली तामीर के दौरान सरवाल को पानी देने वाली तरसीली लाइन को तोड़ा गया और आज तक इन पाइपों को मरम्मत नहीं किया गया है, जिससे इलाके में पानी की बूंद बूंद को लोग तरस रहे हैं। आवाम का कहना है कि मंगोता से आने वाली पाइपलाइन में पानी नहीं चलता क्योंकि पीएचई के मुकामी मुलाजिम ने बड़ी लाइनें घर की तरफ लगा दी हैं, जिससे सारा पानी इसकी जमीनों में चला जाता है। मुर्दाबाद पीएचई डिपार्टमेंट, मुर्दाबाद पीएचई डिपार्टमेंट, मुर्दाबाद पीएचई डिपार्टमेंट, मुर्दाबाद। पीएचई डिपार्टमेंट को लेकर है 2 महीने से हमें यहाँ पर आज पानी बंद है। कम से कम इसमें 50-60 घर यहाँ पर रहते हैं और पानी का इशू इतना यहाँ पर आ रहा है कि आज हमको सड़कों पर उतरना पड़ा। बहुत पहले की डिमांड हमारी थी, 40 साल से हमारा पानी सरवाल से हमें चल रहा था और पीएमजीएसवाई की रोड की कनेक्टिविटी से हमारा पानी उधर से वो डैमेज हो चुका है। और 2 महीने से हम बोलते रहे पीएचई वालों को कि हमारे पानी का कोई ना कोई प्रबंध करो, और यहाँ पर इन्होंने ऊपर जो मुजमाली फिल्टर प्लांट से यहाँ पर हमको पानी जो दिया है और इसमें पानी जितना भी आता है वो ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से हमको बड़ी बड़ी मुश्किलात आ रही है। और पीएचई डिपार्टमेंट से हमारी यही अपील है कि जो हमारी बुजुर्गों ने पानी जो पार से हमें यहाँ पर दिया हुआ था वो बहुत अच्छा पानी चल रहा था और हमें वो पानी जल्द से जल्द रिस्टोर किया जाए। और यहाँ पे जितना भी आज तक पाइपें जितनी भी लगी हुई हैं वो बिल्कुल इसमें टूटी फूटी पाइपें लगी हुई हैं और हमारी यही अपील है कि पहले भी इसमें जो टेंडर इसका हुआ है उसके तहत इस पानी को हमारा जल्द से जल्द रिस्टोर किया जाए। और हमें बड़ी ही दिक्कत इसमें पड़ रही है कि 50 घरों को यहाँ पर पानी जो है वो 1-2 फुट यहाँ पर टोटल जमा होता है हाउस में। जिला डोडा में कोविड के मरीजों तक दवाइयों की किट्स पहुंचाने का काम शुरू किया गया है। जिला इंतजामिया के मुताबिक कोविड के मरीजों तक दवाइयां और दूसरी जरूरत की चीजें पहुंचाने का काम खुसूसी टीमों के सुपर्द किया गया है, जो घर घर जाकर कोविड के मरीजों की खबरगिरी करने के साथ साथ उनको जरूरत की चीजें फराहम करते हैं। जिला के बदरवा में अभी तक 200 अफराद तक ये किट्स पहुंचाई गई हैं और ये कार्रवाई आइंदा भी जारी रहेगी। दवाइयों की ये किट्स मरीजों के घर वालों को सुपर्द की जाती हैं और मरीजों को हिदायत की जाती है कि वो आइसोलेशन से किसी भी सूरत में बाहर नहीं आए ताकि कोरोना की इन्फेक्शन को घर और दूसरे अफराद से दूर रखा जाए। अभी तक तो हमने जो किट्स तैयार की उसमें हमने विटामिन सी, एजिथ्रोमाइसिन, जिंक और हमने उसमें पैरास्टामोल की टेबलेट डाली है। हमें अभी तक 300-400 के करीब किट्स तैयार हुई हैं और अब इंशाल्लाह जो ही हमारे पास ये नोडल अफसर आ जाएंगे कंटोनमेंट एरिया जोन के, रेड जोन एरिया के, हम उनको ये दे देंगे ताकि वो उनके पास पूरी लिस्ट होगी किस घर में कौन सा पेशेंट है पॉजिटिव पेशेंट, वो उस पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। सर, क्या कहा जाता है कि कोविड के लिए अभी तक कोई दवाई नहीं निकली है, तो आप किस तरह की दवाइयाँ उनको दे रहे हैं और उससे कितनी मदद? हम ये दवाइयाँ जो दे रहे हैं ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए दे रहे हैं। जैसे एरिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है जो डेली एक टैबलेट खानी है। ये जो गला वगैरह ख़राब होता है और सेकेंडरी इन्फेक्शन जो होता है, जो वायरस घुस जाता है तो ये यहाँ पे गले में रहता है, उसके बाद इन्फेक्शन करता है। ज़रूरी नहीं एक इन्फेक्शन वायरस का होता है, उसके बाद उस पर सुपर एडिड इन्फेक्शन दूसरा होता है। उस इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम एजिथ्रोमाइसिन देते हैं। दूसरा एक सिम्टोमेटिक फीवर, इस पेशे वायरल इस कोविड में जो कोरोना इसमें बहुत फीवर आ जाता है, तो इस फीवर को कंट्रोल करने के लिए सिम्टोमेटिकली हम उसको पैरास्टामोल का टैबलेट देते हैं। तीसरा इसमें है कि हमने इस पेशेंट को देखा गया है कि विटामिन सी अगर दिया जाए तो पेशेंट की इम्यूनिटी बढ़ती है और इम्यूनिटी जब एक इंसान में आ जाती है तो वो फाइट कर सकता है अगेंस्ट एनी डिजीज, चाहे वो वायरल हो या बैक्टीरियल हो। तीसरा जिंक भी एक इम्यूनिटी को बढ़ावा देता है और इसीलिए जिंक भी हम इस पेशेंट को देते हैं ताकि इसकी इम्यूनिटी को बूस्ट हो जाए। उसके बाद लगभग अभी तक कितनी किट्स आपने तैयार? हमने अभी तक लगभग 350 के करीब किटें तैयार की हैं, जो कि आज शाम तक हम नोडल अफसर को इशू करेंगे और दे विल प्रोवाइड द किट्स टू द सस्पेक्टेड पॉजिटिव केसेस ऑफ कोविड पेशेंट हु आर होम आइसोलेशन।
आज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डोडा सागर डी डाइफोडे ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि कस्बा डोडा और उसके गिरदनवा में कोरोना इन्फेक्शन के मामले बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों पर घबराने की जरूरत नहीं है, ताहम आवाम को चाहिए कि वो एहतियात करें। डीडीसी ने कहा कि इलाके में कोरोना इन्फेक्शन को रोकने की गर्ज से बंदिशें आयद की गई हैं और ये बंदिशें तब तक जारी रहेंगी जब तक कोरोना से मुतासिर सभी लोग ठीक हो जाते हैं। डीडीसी ने यह भी बताया कि वो बंदिशों के दौरान लोगों बिलखुसूस बीमार और उम्र रसीदा अफराद तक दवाइयां और दूसरी जरूरी चीजें पहुंचाने का बंदोबस्त कर रहे हैं। मैं सबसे पहले आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूं कि आपको इस महामारी के चलते पैनिक बिल्कुल होने की आवश्यकता नहीं है। इसमें डरने की या फिर अफरा तफरी करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में है। टेस्टिंग करना जो है वो हमारा जारी है। हम पूरी कोशिशें कर रहे हैं कि हर वो इंसान जो पॉजिटिव निकल रहा है उसको ट्रीटमेंट प्रोसीजर जो है वो ट्रीटमेंट या तो दवाई है या फिर उसका ऑक्सीजन चेक करना, ये सारी चीज़ें जो है उसको रिस्पेक्टिव क्वार्टर्स पे एसओपी के तहत मिले। मैं आपको ये भी बताता चलूँ, अभी फिलहाल जो है वो डिस्ट्रिक्ट में हमारे तकरीबन 800 प्लस जो है वो एक्टिव पॉजिटिव केसेस हैं और 507 लोग जो है वो ऑलरेडी इसमें जो है वो सेफली रिकवर कर चुके हैं। और ये भी जो 826 में आपको बता रहा हूँ आंकड़ा, इसमें भी जो है वो 90% प्लस पीपल जो है वो असिम्टोमेटिक है, मतलब वो पॉजिटिव हुए हैं लेकिन उनको सिम्टम्स कोई नहीं है। लेकिन अभी हमें जो है वो इनके बारे में अभी ऑब्जर्वेशन इनको करना पड़ेगा, इसीलिए जो है वो सर्विलेंस टीमें इनके घर पे रोज जाने की उनको डायरेक्शंस हैं। उनको ये चेक करना है कि कहीं ये जो हम कह रहे हैं असिम्टोमेटिक है उनको कहीं सिम्टम्स वगैरह तो नहीं डेवलप हुए। हो सकता है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी पॉजिटिव आए हैं, हो सकता है कि पहले जो है वो एक वीक में और सेकेंड वीक में इनको कुछ सिम्टम्स पॉजिटिव होने के आ जाए, उसके बारे में उनको सही ट्रीटमेंट जो है वो दिया जाएगा। सर कितने कंटेनमेंट जोन हैं और ये कंटेनमेंट जोन जो है कब तक रहेंगे? अभी डिस्ट्रिक्ट में मैं आपको बताता चलूँ कि टोटल 13 कंटेनमेंट जोन है, 13 कंटेनमेंट जोन है, जिसमें 7 कंटेनमेंट जोन, 7 कंटेनमेंट जोन जो है वो बदरवाम में है और डोडा में 5 कंटेनमेंट जोन है, 5 कंटेनमेंट जोन, और गंदो हमारा चंगा में 1 कंटेनमेंट जोन है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि कंटेनमेंट जोन वहाँ पे पाए गए जो पेशेंट्स हैं उसको मद्देनजर रखते हुए बनाए जाते हैं। ये एक स्ट्रिक्ट एसओपी होता है। इसके तहत हमें प्रिलिमिनरी टेस्टिंग करनी पड़ती है जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है उनकी, और हमें कंटेनमेंट जोन बाकी जो एरिया है वहाँ पे जो है वो रैंपिड टेस्टिंग करवानी पड़ती है। मैं आपको तक ये भी बताता चलूँ कि अब तक हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो है वो 30,000 से ज़्यादा लोगों को टेस्ट कर दिया गया है और आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा मात्रा में टेस्टिंग होगी। आपके कोशिश ये की जा रही है कि आपके मोहल्ले में, आपके इलाके में, आप जहाँ रहते हैं उसके नज़दीक जो है वो टेस्टिंग की जाए ताकि आपको भी किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। प्रधानमंत्री आवास योजना मरकजी सरकार की तरफ से चलाई जाने वाली दर्जनों दूसरी स्कीमों में एक स्कीम है जिसके तहत गुरबा और बेघर अफराद को पक्के घर बनाने के लिए माली इमदाद दी जाती है। इस स्कीम के तहत महकमा दही तरक्की की तरफ से गरीब और बेघर अफराद की निशानदही करके उनकी माली इमदाद की जाती है, लेकिन जिला डोडा में अक्सर देखा गया है कि नामालूम वजूहात की बिना पर मुस्तहिक अफराद को फरामोश करके ऐसे लोगों को घर बनाने के लिए इमदाद दी जाती है जो पहले से फारिगुल बाल होते हैं और अपने पक्के मकानों में रहते हैं। जनाब टीवी को आए रोज ऐसी नाइंसाफियों की खबरें मौसूल होती रहती हैं। इस नाइंसाफी की ताजा मिसाल पंचायत आरनोड़ा के वार्ड नंबर 4 से मौसूल हुई है, जहां गुज्जर तबके से ताल्लुक रखने वाले लालदीन वलद सरदारू गुज़श्ता कई बरसों से महकमा दही तरक्की से मकान बनाने के लिए इमदाद की दरख्वास्तें कर रहे हैं। लालदीन के मुताबिक उसके सामने कई पैसे वालों को इमदाद दी गई, लेकिन वो आज भी एक कच्चे गारनुमा घर में जिंदगी बसर कर रहा है। लालदीन का कहना है कि अगर उसे घर बनाने के लिए इमदाद की जाती तो वो जिंदगी का बाकी बचा हिस्सा आराम से गुजार सकता था। जैसा कि आप जानते हैं कि IAY केस इस वक्त हर गरीब तबके को मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से, लेकिन लालदीन जो कि यहाँ 40 साल कबल यहाँ रहिश पजीर हैं, 40 साल पहले से यहाँ पे बसनीयत हैं इस वक्त ये यहाँ पे, लेकिन इनको अभी तक IAY
फराहम नहीं किया है सरकार ने। और अब हम जानना चाहेंगे क्यों नहीं मिला है इनको IAY, जबकि इनके छोटे छोटे पोते हैं, इनके 2 लड़के हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे क्यों नहीं मिला IAY इनको। आपका शुभ नाम? लालदीन। कब से आप यहाँ रिहाइश पजीर हैं और आपके वार्ड का नाम क्या है? 71 से मैं यहाँ का काबिज हूँ, वार्ड नंबर 4। तो क्या समस्या है आपको? आपने जो कहा अभी मकान हमारे पास नहीं है, गवर्नमेंट नहीं दे रही है, तो क्या वजह है? हमें सुनते गवर्नमेंट दे रही, मगर हमें कोई देखा नहीं इस वक्त तक। हम चाहते हैं अगर हमें पानी, कोई मकान की कोई सहूलियत हो तो दुनिया को जब मिलते हैं, हमें क्यों नहीं? हमें क्यों नहीं? अरे 3 हैं। कितने कमरे हैं 3, आपके पास? 2 बच्चे हैं तो 1 मैं खुद हूँ। 3 कमरे कुली मकान है और आगे पोतरे जो है, पोतरे 7-8 हैं। निके निके बच्चे यहाँ रिश्ते हैं, कोई मतलब गुंजाइश यहाँ बैठने की नहीं इनको। कैसे आप ये खर्चा जो घर का चलाते हैं, कैसे चलाते हैं? क्या करेंगे फिर? मजदूरी करते हैं और क्या करते हैं। आपको आज तक IAY का केस क्यों नहीं मिला? नहीं, कोई नहीं, किसी ने नहीं। क्या आपने किसी से फरियाद की? फरियाद सुधी की, मगर जब मिला ही नहीं, पानी के लिए कोई पाइप का टोटा नहीं, तो फिर बाकी तो रहने दो। अभी हमने लालदीन के साथ इनके साथ जो बात की, इनका यही कहना है, सरकार से इनने यही मांग की कि हमें जल्द से जल्द IAY स्कीम मिलनी चाहिए ताकि हम भी अपना मकान जो तामीर कर सकें। कैमरामैन रुझान के साथ चिनाब TV डोडा से मैं जाफ़र। क्या नाम है आपका? गुलाम हसन। आपके गांव का क्या नाम है और किस वार्ड में आप रहते हैं? हम गट में रहते हैं, लोअर आरनोड़ा, वार्ड नंबर 4। क्या समस्या है आपको? जो आपने अभी कहा कि मकान नहीं है हमारे पास, आखिर क्यों नहीं है? जब कोई स्कीम ही नहीं दी गवर्नमेंट ने। आखिर स्कीम दे रही है गवर्नमेंट इस वक्त? कहाँ दे रही है? हर किसी को हमारे IAY लिए नहीं मिल रहा है, है। यहाँ सब के लिए है, हमारे गरीबों के लिए नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे लिए कोई स्कीम नहीं है, ना कोई AY है, ना राशन पूरा होता हमें। छोटे छोटे बच्चे हैं तो कैसे हम इनका राशन पूरा करें? सरकार से अपील करते हैं कि हमारे लिए भी कोई स्कीम होनी चाहिए कि ताकि हमें भी AY केस मिले, हम अपने मकान की तामीर कर सकें। आज जिला रामबन के घोड़हाल में महकमा हॉर्टिकल्चर की तरफ से एक कैंप का किया गया, जिसमें मुकामी बागबानों और दूसरे किसानों ने हिस्सा लिया। इस कैंप के दौरान महकमा के माहिरीन ने आवाम को उनके लिए चलाई जाने वाली स्कीमों के बारे में जानकारी दी। कैंप के दौरान महकमा की तरफ से सब्सिडी पर मिलने वाली मशीनों को भी बागबानों और किसानों में तकसीम किया गया। जानकारी दी गई और हम उम्मीद करते हैं कि जो एरिया में जो पोटेंशियल है यहाँ पे हॉर्टिकल्चर को लेकर के, वो बहुत ज़्यादा है और उस पोटेंशियल को जो है ग्राउंड लेवल पे लाने की आवश्यकता है। और जिस तरीके से यहाँ पे बताया गया है, और ये बहुत जल्दी जो है यहाँ पे और आने वाले टाइम में भी कैंप्स लगेंगे और सरकार जो है भी तावन कर रही है और लोगों को आगे आने की आवश्यकता है। और जितने भी यहाँ पे कम से कम 15-16 स्कीम्स के बारे में बताया गया और लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इसी तरह डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर की तरफ से हमने उखराल जो फारलॉन्ग एरिया है रामबन डिस्ट्रिक्ट का, यहाँ पर एक हॉर्टिकल्चर की तरफ से एक अवेयरनेस कैंप लगाया था, जिसमें कि हमारे BDC चेयरपर्सन साहब और PRI और फार्मर्स और बागवान बने आए थे। और हमने डिपार्टमेंट का जो इतने भी हमारी जो स्कीमें चल रही हैं फार्मर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, जैसे हम इस एरिया में नए बाग लगाने के लिए डिपार्टमेंट की बहुत सी स्कीमें हैं, जैसे कि हम का इस्तेमाल करें, हाई जो मैकेनाइजेशन है उसकी तरफ आएँ, तो ट्रैक्टर कल्टीवेशन की तरफ आएँ, ड्रिप इरीगेशन लगाएं और इनमें हैं उनका प्रचार करेंगे ताकि जो हमारे फलों की जो पैदावार है वो बढ़ाई जाए और जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों की आमदनी जो है बढ़ाई जाए। तो नाजरीन, इसी के साथ आज की खबरों का इख्तिताम होता है। इजाजत दीजिए, आदाब।